अब हम एक्सरसाइज 2.3 पढ़ेंगे। उससे पहले तुम लोगों को फैक्टर थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फैक्टर थ्योरम में तुम्हें दो पॉलिनोमियल्स दिए जाएंगे, जैसे एक को हम पी ऑफ एक्स कह देंगे, एक को हम जी ऑफ एक्स कह देंगे। नाम से पी जी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्स से फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल्स एक्स वेरिएबल में होगा। एक पॉलिनोमियल होगा जो कि तुम्हें थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, जैसे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, कुछ इस टाइप का। और जी ऑफ एक्स में तुम्हें लीनियर पॉलिनोमियल दिया जाएगा, तो जैसे हम उसको कहेंगे 2x प्लस 5। अब तुम्हें क्या करना है, इस जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है, जो हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.2 में कर चुके हैं। तो हम इसको लेट कंसिडर करेंगे, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू -5, x की वैल्यू आई है -5/2। जो ये वैल्यू लीनियर पॉलिनोमियल से आई है, हम इसको हमारे गिवन जो बिग पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसमें हम डाल देंगे। अब जब मैं इसमें p की वैल्यू -5/2 डालूंगी और अगर कैलकुलेशन करके मेरा आंसर 0 आया, तो फैक्टर थ्योरम ये कहता है यस 2x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, मतलब जो g ऑफ x है वो p ऑफ x का फैक्टर है। सपोज तुम्हारा आंसर 0 नहीं आया, उसके अलावा कोई और नंबर आ गया, तो हम कहेंगे देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। अब फैक्टर की जगह टीचर मल्टीपल भी यूज कर लेती हैं, सॉल्यूशंस कह देंगी, कुछ भी वर्ड यूज कर देंगे, पर मेथड यही रहेगा स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का। वो कह रहे हैं कि बताओ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ विच पॉलिनोमियल, ठीक है। इन चार पॉलिनोमियल में से x प्लस 1 किसका फैक्टर है। फर्स्ट स्टेप होता है हम जो ये लीनियर पॉलिनोमियल है ना, इससे वैल्यू निकाल ले। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी -1। अब मैं हर पार्ट में डाल के देखूंगी, हर एक के लिए मैं p ऑफ x कहूंगी। तो जैसे मैं फर्स्ट पार्ट करूंगी तो मैं p ऑफ x लिखूंगी, दैट इज x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब मैं इसमें -1 डालूंगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 1 माइनस प्लस 1, ठीक है। -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 आ गया। तो तुम देख रहे हो ये तो कैंसिल होके मेरा आंसर 0 आ गया। तो हम कहेंगे देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम g ऑफ x कह लो, या यहाँ पे g ऑफ x मेंशन नहीं कर रखा था, तो हम लिखेंगे x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट करेंगे। p ऑफ x क्या है उसमें हमारे पास x रेज टू 4 प्लस एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अगेन हम यहाँ पे -1 डालेंगे, तो -1 रेज टू 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे 1 है, तो ये आ जाएगा -1 का रेज टू 4 टाइम्स 1 हो जाएगा, ये -1 आएगा, फिर +1 होगा, फिर -1 आएगा, फिर +1 होगा। तो तुम देख रहे हो ये तो सारे कैंसिल हो गए, लास्ट आंसर 1 आया विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है, हम कहेंगे x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x। हम x की वैल्यू -1 डालेंगे, तो यहाँ पे आएगा -1 रेज टू 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। याद रखना है इवन पावर है तो 1 हो जाएगा, ऑड है तो माइनस हो जाएगा, फिर इवन है तो प्लस हो जाएगा, फिर -1 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कैंसिल, ये कैंसिल, और हमारा आंसर 1 आया विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। Therefore, by factor theorem, x plus 1 is not factor of p of x। यहाँ पे भी हम -1 डाल देंगे, तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। तो यहाँ पे हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1। ये अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है,
ये माइनस साइन है और इस नंबर के पास माइनस साइन है और इन सब के बीच में इंटू है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएगी और +2 एज इट इज़। तो तुम देख रहे हो दिस इज -2 +2 प्लस √2 प्लस √2, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया और फाइनल आंसर आ गया 2√2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड देयरफॉर x + 1 मतलब बाय फैक्टर थ्योरम x + 1 is not a factor of p of x। अब इन्होंने क्या करा है, ईच क्वेश्चन के पास इन्होंने हमें खुद ही बता दिया है कि क्या g ऑफ x है। जैसे मैंने बताया ना, एक p ऑफ x होगा जिसका लाइक पावर जो डिग्री है ज़्यादा बड़ा होगा और एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो हमें लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल के जो अदर पॉलिनोमियल है उसमें सब्सटीट्यूट करके अगर आंसर 0 आता है तो इट इज़ अ फैक्टर, नहीं आता है तो नहीं है। तो यहाँ पे हम ऐसे ही कंसिडर करेंगे, हम कहेंगे लेट x + 1 भी इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अब हम इसमें डाल देंगे p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 2 × -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 × -1 तो ये हो जाएगा यहाँ पे -2 + 1 + 2 -1, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया सब कुछ, आंसर 0 आ गया। तो हम कहेंगे देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम g of x is factor of p of x। क्लियर है। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में हम कहेंगे लेट x + 2 be 0, therefore x is equals to -2, therefore p of -2 is equals to -2 का क्यूब प्लस 3 × -2 का स्क्वायर प्लस 3 × -2 + 1, तो ये हो जाएगा -8, यहाँ पे है 4 × 3 = 12, ये हो गया -6 + 1, तो ये आ जाएगा -14 + 13 दैट इज -1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम g of x is not a factor of p of x। थर्ड पार्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे, हम कहेंगे लेट x - 3 भी इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3 एंड देयरफॉर p ऑफ 3 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा 27 - 9 4 = 36 + 9, तो ये आ गया 36 - 36 विच इज़ 0 एंड देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम g of x is factor of p of x। अब थर्ड पार्ट में ये कह रहे हैं कि x - 1 हर एक का फैक्टर है, मतलब कि अगर x - 1 से जो मेरी वैल्यू आ रही है जो कि 1 आ रही है, वो अगर मैं इन पॉलिनोमियल्स में डालूँ तो कंपलसरी आंसर 0 आएगा बिकॉज इट इज़ अ फैक्टर। बट यहाँ पे कोई अननोन दे दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा इस टाइप का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे ही हम x की वैल्यू 1 डालेंगे तो यहाँ पे हमें 0 लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये 0 आया कहाँ से, पॉलिनोमियल में मेंशन तो था नहीं पर मैंने 0 लगाया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है। हमें फैक्टर थ्योरम ने कह रखा है कि अच्छा ये इसका फैक्टर है तो आंसर 0 आना चाहिए। तो अब हम हमारे पॉलिनोमियल में डाल देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा 2 + k इज इक्वल्स टू 0 एंड k की वैल्यू आ गई -2। ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट में भी डाल देंगे। सेकेंड पार्ट में भी अब ये स्टेप तुम्हें हर एक में लाइक पेपर में एक ही क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें ऐसे ही करना है। अब ऑलरेडी हम x की वैल्यू निकाल चुके हैं तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली डाल दूंगी p ऑफ 1 इज 0, क्यों? तो बाय फैक्टर थ्योरम। अब डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस √2 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 2 + k प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0, k की वैल्यू आ गई -2 - √2।
ऐसी थर्ड पार्ट में भी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 डालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया k माइनस रूट 2 प्लस 1। अब यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि फैक्टर थ्योरम यही तो कहता है कि p ऑफ 1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब शिफ्टिंग कर दो तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस रूट 2 वहाँ जाके प्लस रूट 2 हो गया और माइनस 1 हो जाएगा, तो k की वैल्यू ये आ गई। सेम वे हम यहाँ पे p ऑफ 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्यों? तो बाय फैक्टर थ्योरम। अब हम यहाँ पे p ऑफ 1 डालेंगे तो यहाँ पे आएगा k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, फिर k माइनस 3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, 2k इज इक्वल्स टू 3 एंड k की वैल्यू आ गई 3/2। अब फैक्टराइज का क्वेश्चन है, ठीक है। फैक्टराइज में क्या होता है कि एक तरीके से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। ये तुम ऑलरेडी क्लास 8 में जो चैप्टर फैक्टराइजेशन है उसमें तुम कर चुके हो। हमें मिडिल टर्म के 2 पार्ट्स बनाने हैं एंड देन कॉमन निकाल के करना है। अब इसको करते कैसे हैं, तुम्हें याद रखना है कि हम प्रोडक्ट निकालेंगे। किसका प्रोडक्ट निकालेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म का, और विद साइन नंबर्स लेने हैं। तो पहला नंबर है मेरा +12 और लास्ट नंबर है +1, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आ गया +12। अब जब जब तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन प्लस आता है तो याद रखना है तुम्हें क्या चाहिए, एडिशन चाहिए, और वो एडिशन किसके इक्वल होना चाहिए, जो तुम्हारा मिडिल नंबर है ना उसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे 2 नंबर्स बताओ जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 12 हो एंड जिनका एडिशन 7 हो। तो स्टार्ट हम कैसे करते हैं, हम लिखेंगे 1 इंटू 12, पर इनका एडिशन तो 13 आ रहा है, फिर 2 इंटू 6 12 है पर एडिशन तो 8 आ रहा है, फिर 3 इंटू 4 12 है पर एडिशन क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो मुझे दोनों नंबर्स पता चल गए 3 एंड 4। जो मिडिल साइन है वो दोनों के पास जाएगी, तो यहाँ पे -3 -4 हो जाएगा और x लग जाएगा एक तरीके से। तो हमारा जो 12x² है उसका एक्सपांशन -7x का एक्सपांशन क्या होगा, -3x -4x + 1। अब 2 का ग्रुप कर दो, यहाँ से 3x कॉमन निकालो तो ये आएगा 4x -1, और यहाँ से -1 कॉमन निकालो तो आएगा 4x -1। यहाँ पे एक ब्रैकेट में 4x -1 है, अदर ब्रैकेट में 3x -1 है, तो ये सॉल्यूशन है। अब ऐसे ही सेकेंड वाला करते हैं। पहले हम प्रोडक्ट ढूंढेंगे। प्रोडक्ट क्या है, फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट नंबर का है 2 + 2 है और लास्ट है +3, तो मेरा मल्टीप्लिकेशन +6 आ गया। प्लस का मतलब अगेन तुम्हें ऐसे 2 नंबर्स ढूंढना है जिनका एडिशन इज इक्वल्स टू मिडिल टर्म, ठीक है। तो मुझे पता है कि प्रोडक्ट हमारा 6 कब आएगा, जब मैं 1 इंटू 6 करूँगी, पर एडिशन 7 आना चाहिए और आ भी रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 इंटू 6 होता है पर एडिशन इज 7, तो ये चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी मिडिल टर्म करेंगे, पर याद रखना है ये जो 1 और 6 है, अब यहाँ पे मिडिल नंबर के पास प्लस साइन है तो दोनों के पास प्लस साइन जाएगी, तो +1x +6x +3। यहाँ पे x कॉमन आ गया, 2x + 1 हो गया, यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, 2x + 1 हो गया। याद रखना है जब तक तुम्हारे ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम नहीं आती ना, तो याद रखना है कि तुम गलत हो, तो अपनी एरर को ढूंढ के उसको सॉल्व कर लेना। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब हम करेंगे थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। थर्ड में तुम देख रहे हो कि प्रोडक्ट क्या है हमारा, 6 × -6 दैट इज -36। तो अब सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, ऐसे 2 नंबर जिनका सब्ट्रैक्शन 5 आना चाहिए। तो तुम्हें पता है 36 का यू की टेबल में आता है, तुम 1 × 36 करोगे पर सब्ट्रैक्शन इज नॉट 5, 2 × 18 करोगे सब्ट्रैक्शन इज नॉट 5, 3 × 12 करोगे सब्ट्रैक्शन 9 आ रहा है, 4 × 9 करोगे सब्ट्रैक्शन इज 5। तो मेरे 2 नंबर्स क्या हो गए, 6x² प्लस, अब याद रखना है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में दोनों के पास ऑपोजिट साइन होगी, तो किसके पास कौन सी होगी, जो मिडिल साइन है वो हमेशा ग्रेटर नंबर के पास जाएगी। तो 9x मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, 4x छोटा हो जाएगा मतलब माइनस हो जाएगा, ठीक है, और -6। यहाँ पे अब तुम कॉमन निकालोगे तो 3x कॉमन आएगा दैट इज़ 2x + 3, यहाँ से -2 कॉमन आ जाएगा दैट इज़ 2x + 3। ब्रैकेट सेम आ गई है तो इसका मतलब सही है आंसर, एंड ये इसका सॉल्यूशन है।
फोर्थ पार्ट में भी ऐसे ही है, प्रोडक्ट मुझे दिख रहा है कि -12 आना चाहिए एंड सब्ट्रैक्शन मेरा कितना होना चाहिए -1। 12 किस किस की टेबल में आता है 1 × 12, बट सब्ट्रैक्शन इज 1 नहीं है, ठीक है। अगर हम करें 2 6 12, सब्ट्रैक्शन 1 नहीं है, 3 4 12, सब्ट्रैक्शन 1 है, और माइनस साइन है तो ये माइनस साइन किसके पास जाएगी, बड़े नंबर के पास जाएगी, तो ये आएगा 3x² -4x + 3x - 4। अगेन दोनों का ग्रुप करो, यहाँ से सिर्फ x कॉमन आएगा तो 3x - 4, यहाँ से 1 कॉमन आएगा 3x - 4, तो x + 1 एक ब्रैकेट में, 3x - 4 एक ब्रैकेट में, और यही हमारा सॉल्यूशन है। अब है फैक्टराइज, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ की टीचर इसको 3 मार्कर में देंगे, ठीक है, 3 मार्कर में दे रही हैं तो इट इज़ लिटिल बिट लेंदी, तो उसके अकॉर्डिंग वेटेज सही नहीं है, और नहीं तो 5 मार्क्स का देना चाहिए इन्होंने क्वेश्चन, ठीक है। दोनों में से किसी न किसी एक टाइप में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, और इसके प्रैक्टिस बहुत प्रॉपरली करना, ठीक है। अब इसका तरीका क्या है, जो तुम्हारा लास्ट टर्म है उसके फैक्टर्स निकालो, तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 2r विथ साइन लिखेंगे हम, ठीक है, +-1 की टेबल में आएगा, +-2 की टेबल में आएगा। अब मेरे पास पॉलिनॉमियल है, क्या है पॉलिनॉमियल, x³ - 2x² - x + 2। अब मैं इसमें एक बार क्या करूँगी, x की वैल्यू 1 डालूंगी, तो 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर -1 + 2। इसको हम ना स्टेप 1 कहते हैं तुम्हें समझने के लिए, ठीक है। पेपर में स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं लिखना है, बस मतलब स्टेप 3 होंगे, 3 स्टेप्स होते हैं, बस तुम्हें समझने के लिए मैं बता रही हूँ। तो ये क्या आएगा, 1 - 2 - 1 + 2। तुमने देखा ये कैंसिल हो गया, ये 0 आ गया। अगर ये x की वैल्यू 1 के लिए अगर ये 0 नहीं आता तो मैं -1 डालती, नहीं आता +2 डालती, नहीं आता -2 डालती। जब तक आंसर 0 नहीं आता है तुम्हें डालते रहना पड़ेगा, एंड इसलिए हम इसको ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं। अब हमारा 1 के लिए 0 आया, तो याद रखना है फिर यहाँ पे माइनस साइन लगानी पड़ेगी, जो भी यहाँ पे साइन है उसके ऑपोजिट साइन वेरिएबल के साथ आएगी। तुम कहोगे क्यों, जब हमें वेरिएबल दिया जाता है और हमें इसका वैल्यू निकालनी है तो हम शिफ्टिंग से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू -5 आएगी, और हमें इसका पॉलिनॉमियल बनाना है तो ऑपोजिट साइन होनी चाहिए, तो इसलिए हम कहेंगे देयरफॉर x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब मैंने इसका फैक्टर ढूंढ लिया, तो अब तुम्हें याद रखना है कि इसका नेक्स्ट स्टेप जो स्टेप 2 होता है वो क्या है, लॉन्ग डिवीजन है। तो हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे, x - 1 तो यहाँ पे आ जाएगा, x³ - 2x² - x + 2 यहाँ पे आ जाएगा। लॉन्ग डिवीजन में याद रखना है कि यहाँ पे एक ही वेरिएबल होगा मोस्टली, ठीक है, तो वहाँ पे जो एक वेरिएबल है वो तुम्हारे कंपलसरी डिनोमिनेटर में आएगा, और इसमें जो हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म है वो तुम्हारा न्यूमरेटर में आएगा। तो फर्स्ट इज x³, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरा क्या आएगा, x² आएगा। अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, एक बार x से मल्टीप्लाई करो तो x³ आ गया, फिर -1 से मल्टीप्लाई करो -x² आ गया, फिर नेक्स्ट स्टेप होती है इनकी साइन चेंज करो, तो मैंने साइन चेंज कर दी, ये कैंसल आउट हो गया। अब ये जो मिडिल साइन है इसको छोड़ देना है, तो हम -2 प्लस, और यहाँ पे नंबर कुछ नहीं है तो 1 है, तो -2 + 1 क्या होगा, -1x² होगा, और नेक्स्ट टर्म नीचे एज इट इज आ जाएगी। अब तुम्हारे पास हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म है वो क्या है, -1x²। अब इसको x से कैंसिल आउट करो तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे -1x आ गया। तो अब इससे मल्टीप्लाई करो, x × -1x क्या हो जाएगा, -1x² हो जाएगा, -1 × -1x क्या हो जाएगा, +1x हो जाएगा। अब इसकी साइन चेंज होगी तो ये प्लस आएगा, इसकी साइन चेंज होगी तो माइनस आएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब -1 - 1 कितना हो गया, -2x, और ये टर्म नीचे एज इट इज आ गया। अब मेरे पास हाईएस्ट पावर की टर्म है -2x, और x से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, -2, तो यहाँ पे -2 आ गया, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया -2x + 2। अब इनकी साइन चेंज करो तो ये कैंसिल आउट हो गए, आंसर 0 आ गया। अगर तुम्हारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो तुम कहीं ना कहीं गलत हो, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन आया है तुम्हारे पास, स्टेप 3 क्या होगा, जो क्वेश्चन आया है उसका मिडल टर्म करना है हमें, ठीक है। तो हमें ऐसे नंबर्स बताओ जिसका मल्टीप्लिकेशन -2 है और उसका सब्ट्रैक्शन क्या है, 1 है। तो हमें पता है 2 1 = 2,
तो -2x प्लस 1x माइनस 2, तो यहाँ पे ग्रुप करके कॉमन निकालोगे तो x माइनस 2, यहाँ से 1 कॉमन निकालो तो x माइनस 2, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये हो गया। और अब लास्ट में तुम पूरे क्वेश्चन को लिखोगे, जो भी तुम्हें p ऑफ x जिसको तुमने कंसीडर करा था वो लिख के तुम्हारी ये 3 ब्रैकेट आ जाएंगे। तो 3 ब्रैकेट हमारी क्या थी, x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x प्लस 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से 3 स्टेप से ये क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। कुछ को हम डायरेक्ट भी ग्रुप से भी कर सकते हैं, बट हर क्वेश्चन करना इज डिफ़िकल्ट, तो ये सबसे इजी मेथड कहेंगे हम इसके, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन 2। अब अगेन हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 5 आर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5, ठीक है। अब हमारा पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब मैं एक बार पॉलिनोमियल 1 डालूंगी तो ये आएगा 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इन माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5, तो ये आ गया 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, तो ये आ गया 1 minus 17 which is minus 16 which is not equals to 0। अब मुझे p की वैल्यू -1 डालनी पड़ेगी, तो ये आएगा -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 माइनस 5, तो ये तो -1 आएगा, ये भी -3 हो जाएगा, ये +9 आएगा, ये -5 आएगा विच इज़ 9 माइनस 9 प्लस 9 विच इज़ 0। अब ये -1 के लिए 0 आया तो हमारा फैक्टर क्या होगा, +1 होगा, तो हम लिखेंगे x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब हम इसकी लॉन्ग डिवीजन करेंगे, तो हम करेंगे x प्लस 1 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है, एंड एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 को अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा, तो ये -4x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 9x एज इट इज़। फिर मैंने बताया ना हाईएस्ट पावर -4x स्क्वायर है, वहाँ पे x से कैंसिल होके -4x आ जाएगा। अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, दिस इज -4x स्क्वायर -4x, तो ये प्लस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, -9 प्लस 4 इज -5x। अब ये 5 वाली टर्म नीचे आ जाएगी, तो हमें दिख रहा है कि सिंपली -5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगी प्लस, ये भी आ जाएगी प्लस, कैंसिल आउट हो गया और आंसर 0 आ गया। अब हम x स्क्वायर -4x -5 का मिडिल टर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये आएगा x स्क्वायर -5x प्लस 1x माइनस 5। हम ग्रुप करेंगे तो क्या आ गया x माइनस 5 एंड यहाँ से आ जाएगा +1 x माइनस 5, तो x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, x प्लस 1 यहाँ पे है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमारे 3 ब्रैकेट्स आ गई हैं। फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ पे है, 2 ब्रैकेट्स यहाँ पे, तो तुम क्वेश्चन को लिख के उसके सामने ये तीनों ब्रैकेट्स मेंशन कर दोगे। अब है फैक्टर्स ऑफ 20r, +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 +-20, ठीक है। तो ये कईयों की टेबल में आता है, पर याद रखना है कि स्टार्टिंग वाली वैल्यूज में ही आंसर आ जाता है। तो अब हम p ऑफ 1, अब देखो सारे टर्म्स पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू डाल के फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जब तक माइनस नहीं होगा वो कैसे कैंसिल आउट होके 0 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं बिल्कुल भी प्लस की वैल्यूज़ नहीं डालूंगी, तो मैं सारे माइनस वालों को ही चेक करूंगी। तो यहाँ पे आएगा -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 13 -32 प्लस 20, ठीक है। तो ये आ गया -33 प्लस 33 विच इज 0 एंड देयरफॉर x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। अब हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे, हम x प्लस 1 को यहाँ लिखेंगे,
फिर हम एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 करेंगे। ठीक है, अब हम डिवाइड करेंगे। हाईएस्ट टर्म हमारे पास एक्स क्यूब है तो हम क्या करेंगे, x² बन जाएगा, वो डिवाइड करेंगे x से जब, तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा, ये x² आ जाएगा। साइन चेंज करो तो ये तो कैंसिल आउट हो गई। 13 - 1 इज 12x², और इस टर्म को नीचे ला दो, दैट इज प्लस 32x। अब यहाँ पे हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12x² प्लस 12x हो जाएगा। साइन चेंज करो तो ये कैंसिल आउट हो गया। 32 - 12 कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा, और 20 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 20x प्लस 20, साइन चेंज करो तो 0 हो गया, कैंसिल हो गए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब, अब हमारे पास है x² प्लस 12 प्लस 20, इसका मिडिल टर्म करो। हमें पता है कि हमें ढूंढना है कि 20 किसकी टेबल में आता है और एडिशन 12 होना चाहिए, तो हमें पता है 10x प्लस 2, इनका एडिशन 12 है, मल्टीप्लिकेशन 20 है, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 10, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 10, तो यहाँ पे x प्लस 10 एक ब्रैकेट में एंड x प्लस 2 अदर ब्रैकेट में। अब जो भी हमारा यहाँ पे पॉलिनोमियल था उसके सामने 3 ब्रैकेट्स लिख दोगे। एक में आएगा हमारा x प्लस 1, x प्लस 10 एंड x प्लस 2। ठीक है, अब ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, तुम देख रहे हो कि इनका ग्रुप होके यहाँ से y² कॉमन आ जाएगा तो 2y प्लस 1 हो गया, यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा तो 2y प्लस 1 हो गया, फिर 2y प्लस 1 एक ब्रैकेट में, y² - 1 एक ब्रैकेट में, 2y 1 प्लस 1 एज इट इज़, और इसके 2 ब्रैकेट्स बन जाएंगे आइडेंटिटी के हेल्प से। तो बस यहाँ पे आंसर आ गया। बट इतने इजी क्वेश्चन शायद वो ना दें, तो तुम्हें पता होना चाहिए ये 3 स्टेप क्वेश्चंस हैं, और इससे ये मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता ही आता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 2.4। थैंक यू।